अपना महाराज पंचांग खोला उन्होंने वहाँ पे और निकाला मुहूर्त। राम जी अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, जानकी जी अपनी सासू जी से मिलना चाहते हैं, सब लोग रुके पड़े हैं। वशिष्ठ जी ने कहा रुको रुको, जल्दी मत करो। समौ जान गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। नगर में श्री अवध में प्रवेश हो रहा है। आरती करती हैं माताएं, पूरी गलियां सजी हुई हैं। बार बार अटारी से पुष्प वृष्टि होती है, दान होता है, भेंटें दी जाती हैं। माता जी के चरणों में लगे भगवान। जानकी जी को गले लगाया है। रानियों ने सारी कन्याओं का स्वागत किया यहाँ पर। महाराज ने कहा अच्छा अच्छा बस। महाराज दशरथ घर के बड़े हैं ना, मुखिया हैं। ये 355 के ऊपर की पंक्ति है। लिखा नृप सब भांति सबहि सन्मानी। सबका सम्मान किया महाराज दशरथ ने और कौशल्या जी को धीरे से बुलाया। कही मृदु वचन बुलाई रानी। रानी को बुलाया। क्या कहते हैं, ध्यान रखना बहुएं, आज पहले दिन पर घर में आई हैं, दूसरे के घर में आज आई हैं, तो इनको इस समय बहुत भावना का आश्रय चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, हर तरह का सपोर्ट चाहिए। क्या बोलते हैं, लड़कनी, ये हमारी लड़कियां हैं। बधू लड़कनी पर घर आई। कौशल्या जी को समझाते हैं, सबसे समझदार हैं। बोले बहू हमारी लड़की की तरह है, पर घर में आई है, यहाँ किसी को जानती नहीं, घर के किसी कमरे को भी नहीं जानती है। कौशल्या जी मेरी इच्छा है उसका पालन करना। राखे हो नयन पलक की नाई। हाँ, क्या दृष्टांत दिया। राखे हो नयन पलक की नाई, जैसे पलकें ना आँखों को रखती हैं, हर तरह से संरक्षित करके, उस तरह से इन चारों हमारी बहुओं का आपको ख्याल करना है। और ये सब थके हुए हैं। उत्सव तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब के सब वहाँ उत्सव में थकान भी होती है। लिखा लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। कब तक इनके साथ जो है, अब उत्सव की भी एक विधि होती है, इनको जाके ले जाओ सुलाओ, ये बड़े बूढ़ों का काम है, ऐसे बोलना चाहिए। ऐसा हो तो क्या बढ़िया है, तो परिवार में एक रस रहे। फिर लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाहि, अस कही गे विश्राम गृह। महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को समझा दिया। एक आदमी काफ़ी है, वो बाकी लोगों को समझा लेंगी। लरिका लिखा अस कही गे विश्राम गृह, खुद अपने महल में गए और राम जी के चरणों को हृदय में रखा, सोने गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। अब पलंग डसाया गया, उसमें स्वर्ण है, उसमें मणियाँ लगी हुई हैं। वर्णन बहुत विस्तार से है, बड़ा काव्यात्मक है। बगल में रत्नदीप हैं, साइड टेबल में भी प्रकाश की व्यवस्था है। किसी किसी को पढ़ के सोने की आदत होती है, और कोई सोता पहले है और बेड पे बाद में जाता है। ऐसे महाराज भाग्यशालियों को मैंने देखा। माने हमारे साथ बैठे रहते हैं, जनाब सो गए, फिर थोड़ा नींद खुली, बोले प्रणाम करता हूँ अब सोने जाऊँगा। हमने कहा पहले ही सो गए हो। अब देखा होगा रितेश ने, पता चला कि वहाँ सोते सोते पहुँचे और बेड पे पड़े और नासिका वादन
इसको बोलते हैं साउंड स्लीप। एकदम। एक अम्मा ने कहा अपने पति देव के लिए मुझे ऐसे ही कि मुझे नहीं मालूम कि तकिए पे सिर पहले रखा जाता है या पहले सो जाते हैं तब तकिए पे सिर खुद गिरता है। और वो चिढ़ती हैं क्योंकि उनको पढ़े बिना नींद नहीं आती, तो वो पढ़ती रहती हैं, आंखें जब थकें तब। तो साइड टेबल पे लैंप होना चाहिए ना, उस समय बिजली की बात थी नहीं, रतन दीप लिखा, रत्नों के दीप थे, आवरक से ढक दिए जाते थे, प्रकाश चाहिए तो उठा दिया, ऐसा है। ये आप खोज रहे हैं तो मैं बता ही दूँ, चौथी पंक्ति है 355 दोहे के बाद। ये वो तो पलंग का वर्णन है, दीप का वर्णन है, सज्जा का वर्णन है, ये सब विस्तार से है। अब गई कौशल्या जी भगवान के पास। आखिर इतने दिनों बाद लड़का आया था, बहुओं की तो संभाल कर ली उन्होंने। राम जी से जाके बोलती हैं, भैया तू अभी भी वैसे ही कोमल कोमल सा लगता है, मेरी समझ में नहीं आता कि मखर अखबारी किरी, तुमने ताड़का सुबाहों का वध किया, और सुना मैंने कि तुम्हारे चरण स्पर्श से अहिल्या जी तर गई, और मैंने सुना कि कच्छप की पीठ से भी अधिक कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर भगवान शंकर का धनुष वो तुमने तोड़ दिया वहाँ पे जाके। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन व्याहि सब भाई, चारों भाइयों का विवाह करके लौटे हो राम, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। ये जो तुम्हारे कर्म हैं कोई भी मानुषी कर्म नहीं है, अलौकिक कर्म करने वाले हो। अब माता है ना, उन्होंने ये नहीं कहा तुम भगवान हो, बोले नहीं नहीं तुम में कोई खास बात नहीं है, वो तो विश्वामित्र जी साथ में थे, वो पीछे से शक्तिपात करते होंगे। केवल कौशिक कृपा सिधारे, सब विश्वामित्र जी की कृपा है। भगवान सुनते रहे, हाँ माँ ठीक कह रही हो, करते करते सो गए महाराज। नींद बदन सोह सुठी लोना। भगवान जब सो रहे हैं तो कौशल्या माता बड़ी देर तक उनको निहारती हैं। अपना बच्चा है भाई, सोया हुआ है, तब भी देखती हैं बड़ी देर तक, कहती हैं कमाल है लड़का, सोता हुआ भी अच्छा लगता है। नीदऊँ बदन सोह सुठी लोना, मनहु साँझ सर सीरहु सोना। हाँ। तो प्रातः काल की बेला हुई, सभी लोग पवित्र हुए, संध्या वंदन किया है, और अब विश्वामित्र जी विदा लेना चाहते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाही, रोज ही इच्छा करते हैं, महाराज उनको रोक लेते हैं। एक दिन जब बोले नहीं अब तो मुझे अपने आश्रम में जाना चाहिए, तो ये 359वां दोहे के बाद की पंक्ति है, मांगत बीच में है, मांगत विदा राव अनुरागे। जब बार बार विदा मांगी तो महाराज सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, विश्वामित्र जी को बोलते हैं, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहू। हमारे बच्चों पर प्यार बनाए रखना, और मैं एक याचना करता हूँ, आप ज़रा दर्शन देते रहना, आपके आने से बड़ा मंगल हुआ है। दर्शन देत रहब मुनि मोहू, असकही राव सहित सुत रानी परेउ चरण। सभी लोगों ने प्रणाम किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, और अब तो अयोध्या में महीनों भर का उत्सव है। वामदेव जी बीच बीच में आते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा पावन, पहले दिन बोला था मैंने, पहले सत्र में छंद है ये, आखिरी
बालकांड पूरा कर रहा हूँ। निज गिरा पावन करन कानन राम जस तुलसी कहयो रघुबीर चरित अपार। मैं ये दावा नहीं करता कि भगवान का सारा चरित्र मैं बोल जाऊंगा, मैंने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कहा ये। लेकिन इस पूरे प्रकरण का एक फल है, फलश्रुति है। उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार व्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। ने बाल कांड का जो करेगा, खासतौर से विवाह इत्यादि का जो प्रकरण, तो भाव से पढ़ेगा। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनही। तो उसके घर में भी मंगल उत्सव होना चाहिए, होगा ऐसा बोलते हैं। ये विवाह का प्रसंग जो लोग भाव से पाठ करते हैं उनके घर में भी विवाह इत्यादि समारोह होगा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसिने प्रथम सोपान समाप्तः। ये पहला सोपान है। वाल्मीकि रामायण में कांड बोलते हैं, और कांड माने होता है जैसे बांस ऊपर चढ़ता है अथवा दुर्वा चढ़ती है तो गांठ गांठ को कांड बोलते हैं। सोपान है जब आप कहीं घाट ठीक ठाक बना हो, खूबसूरत, गंगा जी में या किसी सरोवर पे, हमने तो गंगा जी में ही देखा, तो पहले ही जो सीढ़ी, एक तो सीढ़ी नीचे उतारने के लिए होती है, लेकिन फिर पक्के घाट बने रहते हैं। गंगा जी के भीतर तक काफ़ी दूर तक घाट होते हैं। तो पहली सीढ़ी पर ही जब नीचे उतरता है आदमी तो गंगा जी में घुटने तक लगभग हो जाता है। तो शीतलता, पवित्रता, गंगा जी के स्पर्श का पुण्य वो पहले ही मिलता है। ये पहला सोपान है। मतलब क्या है, गोस्वामी जी के मन में जो रूपक है कि रामचरितमानस एक सरोवर है, और सरोवर में गहरे गहरे जाने के लिए एक एक सीढ़ी है। तो बालकांड से नीचे उतरते हैं तो रामचरित्र रूपी यश रूपी जल में उतर गए। अब अयोध्या कांड में कमर तक, हाँ जी, गहरे गहरे जाएंगे। फिर अयोध्या कांड से अरण्य कांड में, वहाँ से किष्किंधा कांड में, फिर सुंदर कांड में, फिर लंका कांड में तो धारा तेज लगने लगती है महाराज। फिर अच्छा तैराक होवे, बढ़िया तैरने वाला हो, तो फिर उत्तर कांड की गहराई में उसको उतरना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने सोपान का रूपक दिया, कांड का नहीं। कांड ऊपर ऊपर जाता है, सोपान गहरे गहरे जाती है। रामायण का ऐसा स्वरूप बताया। तो दोनों लिखा यहाँ, प्रथम सोपान समाप्त बालकांड समाप्त। आज मैं कथा को यहाँ विराम देता हूँ, आरती करेंगे। तो वयम संध्या काले मिलिष्यामः। तो जो भी आगे का प्रसंग है उसको हम लोग भरसक यथामति यथाशक्ति देखने का प्रयास करेंगे। आ जाए, जल्दी आ जाए, पता है। आराम से। हरि ओम मा
इदग्गुं हवेः प्रजननं मे अतु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजा सानि पशु सानि लोक सान्यभय सानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो समासु दत्त तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकास्तानि कन्निडः ते काकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ॐ जिग्नेन जिग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आरती दिखाएं, सभी को दिखाएं। नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।